अध्याय 10वां नरसिंह मूर्ति का वर्णन। श्रीपादराजम शरणम प्रपद्ये। मैंने यानी शंकर भट्ट ने तिरुमलदास जी को पूछा और आज्ञा लेकर गुरुपुर जाने के लिए प्रस्थान किया। श्रीपाद प्रभु की लीलाओं का स्मरण होते ही शरीर रोमांचित होने लगा था। कुछ अंतर चलने के पश्चात मुझे एक अश्वत्थ का वृक्ष दिखाई दिया। माध्यान्ह समय होने से मैं क्षुधा से व्याकुल हो रहा था। आसपास किसी ब्राह्मण का घर हो तो भिक्षा मांगकर उस वृक्ष की छाया में जाकर भोजन कर वही देर थोड़े विश्राम करने की इच्छा थी। उस वृक्ष के नीचे कोई व्यक्ति विश्राम कर रहा है ऐसे मुझे दिखाई दिया। समीप जाकर देखा, उसने यज्ञोपवीत धारण किया हुआ था। मैं उस वृक्ष के निकट पहुंचते ही उसने बड़े आदर से मुझे बैठने को कहा। उस व्यक्ति के नयन करुण रस से भरे दिखाई दे रहे थे। उनके सम्मुख एक झोली थी, किंतु उसमें खाद्य पदार्थ न थे, केवल एक ताम्र पात्र था। वे निरंतर श्रीपाद प्रभु के नामस्मरण कर रहे थे। मैंने उनसे प्रश्न किया, आप श्रीपाद प्रभु के भक्त लगते हैं, आपने उनके दर्शन किए हैं क्या? उन्होंने कहा, मेरा जन्म वैश्य में हुआ। मेरा नाम सुबैया श्रेष्ठी है। हमारे वंश का नाम ग्रंथी है। हमारे पूर्वजों को सदग्रंथ पारायण करने की परंपरा चालू थी। इसी के कारण हमारे घराने को ग्रंथी यह उपनाम प्राप्त हुआ। मेरे बालकाल्य में ही मेरे माता पिता का वियोग हुआ। हमारे घर में धन की समृद्धि थी। मैं दूर दूर के प्रांतों में जाकर व्यापार करता था। इसी संबंध में मुझे कांचीपुरम जाने का अवसर प्राप्त हुआ। वह पर चिंतामणि नाम के एक वेश्या से मेरा परिचय भी हुआ। उस पर मैंने खूब धन लुटाया। मलयाल यानी केरल प्रांत के पालक्कड़ गांव से बिल्वमंत्रल नाम का एक ब्राह्मण भी व्यापार करने कांचीपुरम आया करता था। वह सुगंधी द्रव्य इतर चीज़ें अरबी लोगों को बेचता था। उनसे रत्न राशि, तुरंग आदि खरीदता था। कभी कभी हम दोनों मिलकर व्यापार किया करते थे। दुर्दैव से हम दोनों इस वेश्या के संगति में भ्रष्ट हो गए। अरब लोगों के साथ हमारा क्रय विक्रय थोड़े समय के लिए अच्छा चला, किंतु कुछ समय पश्चात उन्होंने उच्च जाति के घोड़े के लिए अधिक मूल्य लेकर निम्न स्तर के घोड़े दिए। इस कारण हम व्यापार में बड़ी हानि उठानी पड़ी। उत्तम जाति के घोड़े राजे महाराजे खरीदते थे, उससे अच्छा धन लाभ होता था, किंतु घोड़ों का स्तर गिर जाने से हमें खरीदार मिलने में कठिनाई होने लगी। इसके फलस्वरूप हमें भारी मात्रा में हानि हुई और हमारा सार्वत्रिक स्थिति बिगड़ गई। मेरी पत्नी का मानसिक व्यथा से देहांत हो गया। एक मंदबुद्धि पुत्र था, उसकी भी अकाल मृत्यु हुई। सारे तीर्थों में श्रेष्ठ ऐसा प्रसिद्ध पादगया तीर्थ क्षेत्र में बसा हुआ पिठिकापुरम ग्राम हमारा मूल गांव है। मैं बचपन से ही अज्ञानी होने से ब्राह्मणों का अनिष्ट करता था। ऋण वसूली के काम में निर्दयता से व्यवहार करता था। श्रीपाद प्रभु के पिता श्री अप्पलराज शर्मा के घर आइनविल्ले से उनके मिलने के लिए बंधुगण आए थे। उन सबका आदर सम्मान करके उनके भोजन तथा रहने की व्यवस्था करने की राज शर्मा के पास धन नहीं था। वे दान का स्वीकार नहीं करते थे। श्री वेंकटपैया श्रेष्ठी के घर से प्राप्त ही उनका भिक्षा प्राप्त से ही उनका उदर निर्वाह होता था। श्री वेंकटपैया श्रेष्ठी के घर से प्राप्त भिक्षा से ही उनका उदर निर्वाह होता था। श्री के कुल पुरोहित होने के नाते वे भिक्षा के बदले में धन का स्वीकार नहीं करते थे। अन्न मार्ग उपलब्ध न होने से हमारे दुकान से एक वराह की मूल्य का सामान उधार लिया। हमारी बारी देने के लिए मैंने बार बार कहा। उन्होंने कहा था, मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। जिस समय संपत्ति मिलेगी उस समय मैं निश्चित रूप से तुम्हारी सब बाकी उतार दूंगा। मैं चक्री ब्याज लेने में विश्वास था। काल बीतता गया। ब्याज पर ब्याज चढ़ाकर मैंने उनकी बाकी की रकम 10 वराह कर दी। कर्जा उतारने के लिए उन्हें घर बेचने की सिवाय अन्य मार्ग न था। उस समय के कीमतों के दृष्टि से उन्हें ऋणमुक्त होने की यदि मैंने घर खरीद लिया तो उन्हें केवल एक वराह ही देना होगा। ऐसा मैंने अनेक लोगों को कहा। राज शर्मा को गृह रहित करना यही मेरा संकल्प था।
मेरा यह दुष्ट संकल्प को जानकर श्री वेंकटपया श्रेष्ठी ने मेरी निर्भत्सना की और कहा, अरे दुरात्मा, धन के मद से मनचाहा वर्तन कर रहे हो। हमारे कुल पुरोहित का अपमान होने से हमारा भी अपमान होता है। तुम्हारा वर्तन बदल दो, अन्यथा घोर आपत्ति की संभावना है। अग्निहोत्र से भी पवित्र राजशर्मा को तुम ऐसे कष्ट दे रहे हो, इसके फलस्वरूप शैवादी नरक में जाओगे। एक दिन मैं श्रेष्ठी श्रीपाद प्रभु के घर बैठे थे। उस समय मैंने कहा, यदि राजशर्मा मेरा ऋण पूर्ति करने में असमर्थ है तो अपने एक पुत्र को मेरी दुकान में काम करने भेज दे। एक पुत्र नेत्रहीन, दूसरा पंगुत्व का शिकार हुआ और तीसरा केवल 3 वर्ष का। इस स्थिति में मेरा ऋण कैसा चुकाएंगे, यह सुनकर श्रेष्ठी का मन दुखित हुआ। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। श्रीपाद प्रभु ने अपने छोटे छोटे हाथों से उनके आंसू को पोंछे और कहा, नाना जी, मेरे होते हुए आपको भय कैसा? हिरण्याक्ष और हिरण्याशेषाद्रि को मैंने ही मारा था। तब सुपैया के ऋण की पूर्ति करना मुझे क्या कठिन है? इतना कहकर श्रीपाद प्रभु मेरी ओर देखकर बोले, मैं दुकान में सेवा करके तुम्हारा ऋण की पूर्ति करा दूंगा। तुम्हारे दुकान में चलो, किंतु ऋण की पूर्ति होने पर तुम्हारे घर में लक्ष्मी नहीं रहेंगी, इसका विचार करना। बालक श्रीपाद को लेकर वेंकटपया श्रेष्ठी सुबैया के दुकान में आए। उन्होंने सुबैया से कहा, श्रीपाद के बदले में मैं तुम्हारी दुकान में काम करूंगा, तुम्हें मान्य है ना? सुबैया श्रेष्ठी का प्रस्ताव नकारा। उसी समय दुकान में एक जगटाधारी ग्राहक आया। वह सुबैया के दुकान की ही खोज कर रहा था। उसे एक तांबे का पात्र खरीदना था। उसने सुबैया से कहा, मुझे एक तांबे के पात्र की अत्यंत आवश्यकता है। कीमत थोड़ी अधिक हो तो भी चलेगा। सुबैया के दुकान में 32 ताम्र के पात्र थे, परंतु उसने कहा, मेरे पास एक ही तांबे का पात्र है। तुम्हें उसे 10 वराह दे सकते हो तो वह तुम्हें मिल सकता है। उस सन्यासी ने सुबैया की बात तुरंत मान ली। उसकी एक ही शर्त थी, वह पात्र श्रीपाद प्रभु ने अपने हाथों से उस सन्यासी को दे। श्रीपाद प्रभु ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से ताम्र पात्र उस सन्यासी को दिया। पात्र देते समय श्रीपाद प्रभु हंस रहे थे। उन्होंने उस सन्यासी को कहा, अब तुम्हारी इच्छा पूरी हुई ना? तुम्हारे घर में लक्ष्मी स्थिर रहेगी। तुम तुम्हारी संन्यास दिशा ताक कर अपने घर जाओ। तुम्हारे पत्नी तथा बच्चे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वह जटाधारी सन्यासी अति आनंदित हुआ। वह ताम्रपात्र लेकर वह घर लौट गया। श्री वेंकटपया श्रेष्ठी तथा अप्पलराज शर्मा को अपमान करने की सुबैया के मन में दबी इच्छा हुई थी। वह पूरी होने से उसके मन में अहंकार जाग उठा। उसने कहा, आज की बिक्री से मुझे विशेष लाभ हुआ है। अप्पलराज शर्मा के 10 विराहों की ऋण की पूर्तता हुई है, ऐसा मुझे लग रहा है। इसी क्षण श्रीपाद राज ऋण से मुक्त हुए। वेंकटपया श्रेष्ठी ने कहा, सुबैया, जो तुम कह रहे हो यज्ञोपवीत के साक्षी से कहो। सुबैया ने वैसे ही यज्ञोपवित्र के साक्षी से कहा। श्रीपाद प्रभु तथा वेंकटपया श्रेष्ठी अपने घर लौट आए। कुछ समय पश्चात सुबैया ने अंदर के कक्ष में जाकर देखा। 31 पात्रों की जगह एक पात्र बचा था। श्रीपाद प्रभु की लीलाएं अत्यंत अनाकलनीय होती है, यही सत्य है। उसके सामने जो वचन बोले वह सत्य होते हैं। साक्षात श्री सत्य प्रभु के कर कमलों द्वारा प्राप्त हुआ ताम्रपात्र पाकर सन्यासी धन्य हुआ। श्रीपाद प्रभु ने अनुग्रह के स्वरूप में ताम्रपात्र ही क्या, एक छोटे तांबे के धातु का टुकड़ा भी मिल जाए तो पाने वाला भाग्यवंत होता है। वह जटाधारी ताम्रपात्र पाकर कृतार्थ हुआ, किंतु सुबैया अपने दुर्दैव पर रोते रहा। उसकी लक्ष्मी क्षीण होते गई। 31 पात्रों की जगह केवल एक ही पात्र बचा था। सुबैया को अप्पलराज शर्मा से 10 वराह बाकी है ऐसा झूठा हिसाब दिखाया था। उस पाप का फल उसे इस रूप में मिला था। सुबैया ने अप्पलराज शर्मा को 10 वराह बाकी है ऐसा झूठा हिसाब दिखाया था। उसी के पाप फल के स्वरूप यह कार्य हुआ था। शंकर भट्ट ने कहा, सुबैया, सूर्योदय के पहले का सूर्यास्त
कि पूर्व का समय अग्निहोत्र करना विशेष फलदायी होता है। प्रातः समय सूर्य भगवान अपनी सारी शक्ति समेटे होते हैं। संध्या समय में भी सारी शक्तियाँ सूर्य में विलीन होती है। सुबैया ने मुझसे पूछा, महाराज, दान स्वीकारने से पुण्य कम होता है, ऐसा मैंने सुना है, किंतु दान का स्वीकार न करने से पाप लगता है, ऐसा आपसे सुना। इन दोनों परस्पर विरोधी वचनों का अर्थबोध करने की कृपा करें। श्रीपाद प्रभु श्री दत्तावतार है, वे श्री नृसिंह सरस्वती का अवतार भी है और शंकर जी का अवतार है, ऐसा कोई कहते हैं। शिव में अनुसया माता का तत्व कैसा अंतर्भूत है? इन सारी बातों का समुचित उत्तर देने के पूर्व सारे लोगों को भूख लगी थी तथा भोजन का समय हो चुका था। आश्चर्य की बात यह थी कि उस छोटी जगह में एक ताम्रपात्र के सिवाय कुछ नहीं था। केले के 2 पत्ते सुबैया ने लाए। शंकर भट्ट नदी पर जाकर शुचिर्भूत होकर आए। भोजन के लिए केले के पत्ते और पानी पीने के लिए पलाश के पत्तों के द्रोण तैयार किए। उसके पश्चात 2 मिनट आंखें मूंदकर ध्यान किया गया। उस ताम्रपात्र से द्रोण में पानी डाला। उसी पात्र से तुरई की दाल तथा चावल निकले। वह अमृत समान भोजन करके हम तृप्त हुए। उस खाली पात्र से प्रथम पानी तथा उसके पश्चात दाल तथा सुंदर पके हुए चावल का निर्माण होना, यह एक दैवी चमत्कार था। भोजनोत्तर वह पात्र खाली हुआ। शनिवार के प्रदोष समय किए हुए शिवार्चन का फल। श्रीपाद प्रभु सकल देवता स्वरूप है। शनिदेव कर्मकारक है। ग्रहों में राहु का फल शनि से ही प्राप्त होता है। केतु का फल मंगल ग्रह से प्राप्त होता है। कर्मकारक शनि सूर्यपुत्र होने से शनिवार की संध्या अतिशक्तिमान होती है। शनि त्रयोदशी और चतुर्थी राहु ग्रह को कारक होते हैं। शनि त्रयोदशी के महापर्व काल में सायं संध्या के समय भगवान शिव की आराधना करने से पूर्व जन्म के पापों का फल नष्ट होते हैं। श्रीपाद प्रभु का अवतार मंगल ग्रह के चित्रा नक्षत्र पर हुआ। इसी कारण इस नक्षत्र में श्रीपाद प्रभु की आराधना करने से सारे ग्रहों के दोषों का शमन होता है। युद्ध, आपदा, शस्त्रास्त्र से आने वाला अकाल मृत्यु, ऋण बाधा से प्राप्त होने वाले संकट आदि का कारण मंगल ग्रह होता है। चित्रा नक्षत्र के काल में अथवा मंगल के दिन श्रीपाद प्रभु अरुण वर्ण के समान प्रकाशमय होते हैं। इस दिन श्रीपाद प्रभु साक्षात अरुणाचलेश्वर के रूप में होते हैं। वेंकटपैया श्रेष्ठी, नरसिंह वर्मा तथा बापनाचार्य शनि प्रदोष के दिन शिव आराधना में सहभागी होते थे। उस दिन श्री अप्पलराज शर्मा भी बड़े श्रद्धा भाव से इस आराधना में सम्मिलित होते थे। अखंड लक्ष्मी सुमति महारानी शिव स्वरूप में स्थित अनुसया माता का तत्व ध्यान करती थी। उस महातप के फलस्वरूप ही श्रीपाद श्रीवल्लभ का अवतार हुआ। इसी कारण वेंकटपैया श्रेष्ठी, नरसिंह वर्मा तथा पापनाचार्य के धन का स्वीकार करना दान स्वरूप नहीं होता था, किंतु उनसे धन के अस्वीकार करना महापाप है। यह बात श्रीपाद प्रभु अपने पिता अप्पलराज शर्मा को कुछ बोले बिना या समझाना चाहते थे। श्रीपाद प्रभु सकल देवताओं के स्वरूप होते हुए सर्व देवता के अतीत महातत्व है। उनका दर्शन, स्पर्श तथा संभाषण का लाभ जिन लोगों को प्राप्त हुआ वे बड़े सचमुच ही भाग्यशाली है। श्रीपाद प्रभु ने अपनी असाधारण लीला से पिता को ऋणमुक्त किया। यह वार्ता पिठिकापुरम में दावानल के सामान फैल गई। 3 वर्ष के बालक ने ऋणमुक्त करने से श्री अप्पलराज शर्मा के नयनों से पुत्र स्नेह की अश्रुधारा बहने लगी। महारानी सुमति ने अपने पुत्र को वात्सल्य भाव के उदय को लगाया। वह उस तन्मय अवस्था में कुछ समय तक थी। उस समय उनके घर वेंकटपैया श्रेष्ठी, नरसिंह वर्मा, बापनाचार्य तथा सुबैया आए हुए थे। सुबैया ने सारे वयोवृद्ध लोगों के सामने राजू शर्मा ने ऋण की पूर्ति होगी ऐसी घोषणा की। उस समय श्रीपाद प्रभु ने कहा, पिता को ऋण मुक्त करना पुत्र का धर्म कर्तव्य ही होता है। राजू शर्मा ने कहा, कोई जटाधारी आकर 10 वराह देकर ताम्रपात्र खरीद कर ले गया। इस बिक्री से मेरे ऋण की पूर्तता कैसे हुई? ऐसी अनेक रसपूर्ण क्रिया प्रतिक्रिया हुई।
श्री बापनाचार्य ने श्रीपाद प्रभु से पूछा, वे जटाधारी सन्यासी कौन थे, यह तुम जानते हो क्या? श्रीपाद प्रभु ने स्मित करते हुए कहा, केवल उस जटाधारी को नहीं, विश्व के सारे जटाधारी सन्यासी के संबंध में मुझे ध्यान है। श्रीपाद प्रभु कौन है और उनका स्वरूप? बापनाचार्य ने श्रीपाद प्रभु से कहा, तुम 3 वर्ष के बालक हो, किंतु वयोवृद्ध की भांति बातें करते हो। सारे जटाधारी सन्यासी के बारे में ध्यान होने से क्या तुम सर्वज्ञ हो? यह सुनकर श्रीपाद प्रभु ने कहा, मैं 3 वर्ष का हूँ ऐसा तुम्हें लगता है, किंतु मुझे वैसा नहीं लगता। मेरी आयु कई लक्ष वर्षों की है। मैं इस सृष्टि के पूर्व या और प्रलाप के बाद भी रहूँगा। सृष्टि की निर्मिति के समय मैं था। मेरे बिना सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति तथा लय हो ही नहीं सकती। मैं साक्षीभूत होते हुए सारे व्यवहार का अवलोकन करता हूँ। श्रीपाद प्रभु का यह वक्तव्य सुनकर बापनाचार्य ने कहा, श्रीपाद, छोटे बच्चों को चंद्रमंडल में होने का आभास होता है, किंतु केवल ऐसा सोचने से कोई चंद्रमंडल नहीं जा सकता। प्रत्यक्ष अनुभूति होनी चाहिए। सर्वज्ञान, सर्वव्यापकत्व, सर्वशक्तित्व यह केवल जगत नियंता के लक्षण है। बापनाचार्य की बात सुनने के पश्चात श्रीपाद प्रभु ने कहा, मैं सर्वत्र स्थित आदि तत्व हूँ। भिन्न भिन्न प्रसंग के अनुसार, आवश्यकता अनुसार मैं व्यक्त होता हूँ। साकार रूप में जिस समय मैं नहीं होता उस समय मैं नहीं हूँ ऐसा बात नहीं है। मैं जीवों में, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय कोश में स्थित होता हूँ। मेरे अस्तित्व से ही पंचकोश के सारे कार्यकलाप होते हैं। मैं एक विशिष्ट कोश में हूँ ऐसी अनुभूति तुम्हें दी तो उस कोश के स्थित में हूँ ऐसी अनुभूति होती है। मैंने तुम्हें मेरा अनुभव नहीं कराया, इसका अर्थ मैं वहाँ नहीं हूँ ऐसा तो नहीं होता। मैं सर्वव्यापी हूँ। विश्व के सारे ज्ञान विज्ञान मेरे चरणों पर लीन है। मेरे केवल संकल्प मात्र से ही यह सृष्टि निर्माण हुई है। मैं सर्वशक्तिमान हूँ, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? श्रीपाद प्रभु के इस वक्तव्य को सुनकर अप्पलराज शर्मा ने कहा, बेटे, बाल्यावस्था से ही तुम हमें एक प्रश्न के समान हो। तुम बार बार मैं दत्त प्रभु हूँ ऐसा कहते हो। नृसिंह सरस्वती नाम से मैं फिर से अवतरित होने वाला हूँ ऐसा भी कहते हो। लोग तो कौवे के समान होते हैं। पिठिकापुरम के ब्राह्मण तो नरक लोगों के लोहे के कौवे से भी अधिक भयंकर है। वे इन सारी लीलाओं का मन चांचल्य या बुद्धिभ्रष्टता कहते हैं। हम ब्राह्मण कुलोत्पन्न है और विधियुक्त आचरण करना अच्छा है। तुम्हें परमेश्वर का अंशरूप अवतारी पुरुष कहना अहंकारी है, ऐसा उनका मानना है। इस वक्तव्य पर श्रीपाद प्रभु ने कहा, तात, आप जो कह रहे हो उसे मैं अमान्य नहीं करता, किंतु सत्य तो कहना ही चाहिए ना। पंचभूतों द्वारा साक्ष्य होने के पश्चात भी मैं दत्त प्रभु नहीं हूँ यह कहने से असत्य भाषण करने का दोष लगेगा न। आकाशमंडल के सूर्य को तुम सूर्य नहीं हो ऐसा कहने से मात्र वह सूर्य नहीं ऐसा नहीं होता। सत्य सर्वदा देश तथा कालाबाधित होता है। अपने पिठिकापुरम के ब्राह्मण स्वयं देहधारी मनुष्य समझकर मनुष्यत्व का अनुभव ले रहे हैं। उसी प्रकार मैं भी सर्वधत्न, सर्वशक्तित्व, सर्वार्थमय का प्राप्त हुआ दत्तात्रेय हूँ। यह तत्व बार बार सारे समाज की अनुभूति को ला रहा हूँ। युगों के पश्चात युग आएंगे, अनेक जगत, सृष्टि, स्थिति तथा लय हो जाएंगे, किंतु साक्षात श्री दत्त होते हुए मैं दत्त नहीं ऐसा कैसे हो सकता है? इस वार्तालाप के पश्चात बापनाचार्य ने कहा, श्रीपाद, वह जटाधारी सन्यासी ताम्रपात्र लेकर जाने के पश्चात सुबैया के पास 31 ताम्रपात्र की जगह केवल एक ही बच गया था। तुमने कुछ चमत्कार करके उन्हें अदृश्य किया क्या? यह सुनकर श्रीपाद प्रभु ने कहा, नाना जी, सारी घटनाएं काल कर्म के अनुसार किसी कारण से ही घटती है। बिना किसी कारण से कार्य नहीं हो सकता। यह विधि का अनुल्लंघनीय नियम है। सुबैया जंगल के प्रदेश में स्थित श्री दत्त मंदिर के पुजारी थे, किंतु जंगल में जाकर श्री दत्त दर्शन कभी कभी किया करते थे। उनमें स्त्री वासना अति प्रबल थी। यह स्त्री लोलुप पुजारी मंदिर की प्राचीन काल की
तांबे की मूर्ति का विक्रय करना चाहता था। वह परंपरा से चली आई हुई श्री दत्त मूर्ति आकार से बड़ी थी। एक दिन इस पुजारी ने उस उत्तम मूर्ति का विक्रय किया और मंदिर से श्री दत्त मूर्ति की चोरी हो गई ऐसी अफवाहें उड़ा दी। जटाधारी बनकर आया हुआ सन्यासी पूर्व जन्म का सुनार था। उसने धन की आशा से उस सुंदर मूर्ति को पिघलाया। इस जन्म में वह जन्म दरिद्र हुआ। दोनों ने मिलकर उस मूर्ति को पिघलाने के पश्चात उस ताम्र के 32 पात्र बनाए। उस सुनार के घर नरसिंह भगवान की आराधना होती थी। नरसिंह भगवान के सामने यह 32 पात्रों की निर्मित हुई। दैवी संकल्प के अनुसार नरसिंह भगवान ने 32 अवतारों के अंशों ने उन पात्रों में प्रवेश किया। इस जन्म में उस सुनार को पूर्व जन्म का ज्ञान हुआ और उसने अनन्य भाव से मेरी सेवा की। उसकी दरिद्र अवस्था दूर करने के लिए उसने बड़ी श्रद्धा भाव से मेरी प्रार्थना की। मैंने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और कहा था कि पिठिकापुरण आकर मेरे हाथों से ताम्रपात्र का स्वीकार करो तथा 10 वराह सुबैया को देकर मुझे बंधन मुक्त करो। उसने मेरा कहना मानकर मैंने कहा था वैसे ही किया। वह धन्य हुआ। उसकी आर्थिक समस्या दूर होने का आशीर्वाद दिया था, वह अच्छा हो गया। कर्जदारों से छुटकारा पाने के लिए उसने जटाधारी संन्यास का वेश धारण किया था। मुझे जटाधारी के बारे में पूरी जानकारी है ना। यह सुबैया सृष्टि झूठ मूठ का हिसाब बताकर मेरे पिताजी के से 10 वराह कबूल करना चाहता था। उसे 10 वराह मिले ऐसी मैंने व्यवस्था तो की, किंतु उसके बदले में सारा उसका पुण्यफल नष्ट हुआ। सुबैया ने चिंतामणि के साथ किया हुआ श्रृंगार मुझे ज्ञात है। तुम्हारी कथा मेरी चरित्रामृत में हास्यास्पद होगी। तुम झोली लेकर छोटे बच्चों के खाने के पदार्थ बेचकर उस पर अपना उदर निर्वाह करोगे। तुमसे लिए हुए धन से मेरे माता पिता ने उनके रिश्तेदारों के भोजन की व्यवस्था की थी। तुमसे अधिक मैं वाणिज्य का हिसाब रखता हूँ। भोजन के लिए दाल भात और तुरई का साग करने में तुम्हारे पैसे समाप्त हुए थे। बाकी के खर्चे के लिए मेरे पिता ने स्वकष्टित धन का व्यय हुआ था। तुम्हें जिस समय भोजन के लिए तरसना पड़ेगा उस समय उस पात्र से पानी, पके हुए चावल तथा तुरई का साग प्राप्त होगा। वह तुम स्वयं खाकर दूसरों को भी खिलाना इतना पर्याप्त मिलेगा। ऐसा श्रीपाद प्रभु ने क्रोध से कहा। उनका मुखमंडल दिव्य तेज से चमक रहा था। उनके नेत्र अग्नि के गोले के समान लाल हुए थे। श्रीपाद प्रभु ने आगे कहा, ए सुबैया, आज तुम्हारे घर की दक्षिण दिशा के दरवाजे पर एक भस आएगी। तुम्हारा अंतकाल निकट आया है, यह सूचित करने धर्मराज ने उसे भेजा हुआ एक संदेश है। मैं तुम पर अनुग्रह कर रहा हूँ। तुम अपने हाथों से रसोई पकाकर तुरई की दाल तथा भात उस भैंस को खिलाओ। उस भैंस की यही इच्छा पूरी करो। उस अन्न को खाने के पश्चात तुम्हारे बदले में उस भैंस का देहांत होगा, किंतु उसी क्षण से तुम गरीब हो जाओगे। उस समय मैंने कहा हुआ काम किया करो। जिस समय तुम्हें 2 समय के रोटी के लिए तरसोगे उस दिन मैंने अनुग्रहित किए पात्र से अन्न प्राप्त होगा। इस वक्तव्य पर श्रीपाद प्रभु क्रोधित हुए दिखाई दे रहे थे। उस समय वेंकटभैया श्रेष्ठी भयभीत हुए। उन्होंने प्रभु को क्रोधित हुआ कभी नहीं देखा था। उस समय श्रीपाद प्रभु ने कहा, नाना जी, भयभीत हुए क्या? मैं नरसिंह मूर्ति हूँ। तुम्हें वरदान देकर कृपा कर रहा हूँ। वासवी कुल के लोगों को शाप दूंगा ऐसे तुम्हें लग रहा है क्या? मेरी बहन वासवी ने उनके कुल के लोगों को सौंदर्य में कुछ त्रुटि होगी ऐसा शाप दिया था। मैं श्रीपाद उसी तत्व का सारे वाणी लोग निर्धन होंगे ऐसा शाप देऊंगा ऐसा भय तुम्हें लग रहा है क्या? आप भयभीत मत होना। दैव को जाति कुल ऐसा भेदभाव नहीं होता। उसी तरह भक्तों की भी जाति कुल नहीं होती। आर्य वैश्य इनका और मेरा अनुबंध बड़ा पुराना है। बापनाचार्य पूर्व जन्म के लाबाद महर्षि थे। वाणी लोगों में लाबाद महर्षि का गोत्र नष्ट हुआ है। बापनाचार्य के सारे वंशजों के मेरे आशीर्वाद है। उन पर सदैव मेरा वरदहस्त रहेगा। तुम्हें दी हुई झोली अलग प्रकार की है। उसमें श्रीदत्त मिठाई भरी है। उसे किसी से देने से कम नहीं होती, किंतु वह किसी को दिखाई नहीं देती। नरसिंह के 32 अवतारों के सारे लक्षण मुझ में विराजमान है।
श्री बापनाचार्य की 33वीं पीढ़ी के वंशज जिस समय यहाँ होंगे उस समय मेरे संस्थान में महासंस्थान का निर्माण होगा तथा उनमें मेरी पादुकाओं की स्थापना होगी। तुम्हारे वंश के किसी व्यक्ति ने श्रीपाद श्रीवल्लभ के दिव्य भव्य रूप की नवविधा भक्ति मार्ग से किसी भक्ति से आराधना की हो। श्री दत्तात्रेय प्रभु के श्वान उनकी अदृश्य रूप से सदैव रक्षा करेंगे। वेद पुराण उपनिषद इस सारे श्वान रूप में श्री दत्तात्रेय के साथ होते हैं। श्री वेंकटपया श्रेष्ठी ने श्रीपाद प्रभु को बड़े प्रेम भाव से अपने गोदी में ले लिया। उनकी आंखों में आनंदाश्रु बह रहे थे। पापनाचार्य के मुख से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। सुमति माता रानी यह स्वप्न है या वैष्णवी माया इस संभ्रम में थी। अप्पलराज शर्मा का मन स्तंभित हो गया था। श्रीपाद प्रभु के दोनों बंधु उनकी ओर भयभीत होकर देख रहे थे। यह हमारा कनिष्ठ बंधु है या श्री दत्त प्रभु, यह उन्हें संभ्रम हो रहा था। श्री नरसिंह वर्मा ने श्रीपाद प्रभु को अपनी गोदी में लिया। श्रीपाद प्रभु ने उनसे कहा, नाना जी, हम दोनों आपके घोड़ा गाड़ी में आपकी ज़मीन देखने जाएंगे। वहाँ की भूमाता मुझे कई दिनों से आर्त भाव से प्रार्थना कर रही है कि मैं अपने पादस्पर्श से उसे कब पावन करूँगा। आर्त त्राण परायण यह मेरा वचन है। उस समय वर्मा ने कहा, अरे श्रीपाद, मेरा एक कहना है। अपने पिठापुरन के निकट ही हमारी ज़मीन है। वहीं पर एक छोटा सा गांव बसा कर वहाँ के लोगों से अपना कृषि व्यवसाय प्रारंभ करना तथा तुम्हारे पिता को उस गांव के जमींदारी का व्यवहार देखने के लिए कुलकर्णी पद देना, यह मेरा विचार है। किंतु अभी अपने पास कुलकर्णी पद नहीं है। यह वक्तव्य सुनकर श्रीपाद प्रभु हंसकर कहा, नाना जी, आपने तो अपने जमींदारी के बारे में सोचा, किंतु मेरे जमींदारी के बारे में नहीं सोचा। यह मुझे मान्य नहीं। यह सुनकर वर्मा ने कहा, श्रीपाद, प्रथम तुम्हारे पिता को कुलकर्णी पद संभालना होगा, उसके पश्चात तुम्हें वह पद संभालना होगा। श्रीपाद प्रभु ने आगे कहा, घंटी कोटा श्रीपाद श्रीवल्लभ राज शर्मा इस गांव का कुलकर्णी था, इतना ही इतिहास में लिखा होगा। जो कुलकर्णी पद मैं संभालने जा रहा हूँ वह विश्वमुक्त है। मेरे हिसाब किताब मुझे ही रखने होते हैं। प्रतिदिन कोटि कोटि पुण्य राशियों की उलाढाल होती है। मेरे अवतार का प्रयोजन विश्व कुंडलिनी को हिलाकर रखेगा। मानव के समान गांव, शहर तथा पुण्य क्षेत्रों की भी कुंडलिनी होती है। सांद्र सिंध वेद का ज्ञान जिन्हें होता है उन्हें ही इस बात का रहस्य समझ में आता है। पिठिकापुरम की कुंडलिनी शक्ति बापनाचार्य, वेंकटपया श्रेष्ठी तथा वत्सवाई इनके 33वीं पीढ़ी को हिला सकती है। अभी उसे लंबा समय है। सौभाग्य से तुम्हें प्राप्त हुए इस महापुण्य काल का प्रतिक्षण उपयोग करना चाहिए। श्रीपाद प्रभु के इस वार्तालाप के पश्चात उन्होंने पिठिकापुरम के कायम वास्तव्य करे ऐसा आग्रह श्री नरसिंह वर्मा ने किया था। श्रीपाद प्रभु का वैभव। मुझ में अज्ञान पूरा पूरा भरा हुआ था। श्रीपाद श्रीवल्लभ जिस समय कहते थे कि मैं श्री कृष्ण हूँ, उस समय यह वचन सामान्य लोगों को हास्यास्पद लगता था। श्रीपाद अपने को ही कृष्ण कहलाते हैं तो इस अवतार में अष्टभार्या 16 सहस्त्र गोपिकाएं कहाँ हैं? मैंने अज्ञानवश प्रश्न किया। यह प्रश्न सुनकर श्रीपाद प्रभु ने मंदहास्य करते हुए कहा, मेरी अष्टविधा प्रकृति ही मेरी अष्टभार्या है। मेरे शरीर से 10 दिशा के शक्ति स्वरूप स्पंदन प्रतिक्षण परिवर्तित होते हैं। इस प्रकार प्रतिक्षण एक कला में से शरीर, मन तथा आत्मा के तत्व से 1000 स्पंदन प्रतिवर्तित होते हैं। इस प्रकार 16 कलाओं से 16,000 गोपिकाएं हैं। कृष्ण अवतार में ये सारी मानव रूप में अवतरित थी। इस अवतार में निराकार स्वरूप में स्पंदनशील विविध देवता द्वारा मेरी आराधना करने में कोई गलती नहीं है। वह मेरी ही आराधना है। मुझ में स्थित शिव स्वरूप, विष्णु स्वरूप तथा ब्रह्मा स्वरूप इनकी आराधना की जा सकती है। इसी प्रकार विविध देवताओं की आराधना की जा सकती है। अलग अलग साधना पद्धति, साधनों की विविध साधना अवस्था, काल, कर्म, कारण के जीवों की अवस्था को प्रभावित करते हैं। भगवान नरसिंह के 33 रूप। नरसिंह वर्मा को उस रात्रि भगवान नरसिंह ने 33 रूपों में दर्शन दिए। वे इस प्रकार थे। 1.
कुंदपाद नरसिंहमूर्ती 2, कोप नरसिंहमूर्ती, दिव्य नरसिंहमूर्ती, ब्रह्मांड नरसिंहमूर्ती, समुद्र नरसिंहमूर्ती, विश्वरूप नरसिंहमूर्ती, वीर नरसिंहमूर्ती, रौद्र नरसिंहमूर्ती, क्रूर नरसिंहमूर्ती, बिभत्स नरसिंहमूर्ती, धूम नरसिंहमूर्ती, वह्नि नरसिंहमूर्ती, व्याघ्र नरसिंहमूर्ती, बिडाल नरसिंहमूर्ती, भीम नरसिंहमूर्ती, पाताल नरसिंहमूर्ती, आकाश नरसिंहमूर्ती, चक्र नरसिंहमूर्ती, वक्र नरसिंहमूर्ती, शंख नरसिंहमूर्ती, सत्व नरसिंहमूर्ती, अद्भुत नरसिंहमूर्ती, वेग नरसिंहमूर्ती, विदारण नरसिंहमूर्ती, योगानंद नरसिंहमूर्ती, लक्ष्मी नरसिंहमूर्ती, भद्र नरसिंहमूर्ती, राज नरसिंहमूर्ति, वल्लभ नरसिंहमूर्ति। इसके पश्चात नरसिंहमूर्ति के रूप में दिखाई दिए। नृसिंह सरस्वती का दर्शन हुआ। नरसिंह के रूप में 32वें स्थान पर नरसिंह के रूप में प्रज्ञापुर के यानी अक्कलकोट के स्वामी समर्थ की छवि के दर्शन हुए। श्रीनिवास प्रभु का वृत्तांत। कन्या मास में श्रावण नक्षत्र पर द्वादशी के दिन सोमवार को सिद्ध योग में श्री वेंकटेश प्रभु आविष्कृत हुए। वैशाख शुद्ध सप्तमी विलंबी नाम संवत्सर में उन्होंने कुबेर से धन सहायता प्राप्त करके ऋण पत्र लिखकर लिया। श्री पद्मावती देवी ने मृगशिरा नक्षत्र में जन्म लिया। श्रीनिवास प्रभु श्रवण नक्षत्र में अवतरित हुए। वैशाख शुद्ध दशमी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पर श्रीनिवास प्रभु का पद्मावती देवी के साथ विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। श्रीनिवास प्रभु भी भारद्वाज गोत्र में अवतरित हुए। पांडव के वंशज सुधान्वा को नागकन्या द्वारा एक पुत्री की प्राप्ति हुई। उसका नाम आकाश रखा था। सुधन्वा के भाई का नाम तोड़मन था। वसुधानी यह आकाश महाराज का पुत्र था। श्रीनिवास प्रभु ने अगस्त्य ऋषि के कहे अनुसार आधा राज्य तोड़मनी को दिया तथा आधा राज्य वसुधानी को दिया था। उस रात्रि श्रीपाद प्रभु के समस्त भक्तगणों ने श्रीपाद प्रभु का दिव्य नाम संकलित किया। दूसरे दिन श्रीपाद प्रभु के अनन्य आश्चर्य का वर्णन करने का आश्वासन देकर सुबैया श्रेष्ठी निकट के कुटिया में शंकर भट्ट को ले गए। उस कुटिया में 2 ताड़पत्री की चटाइयाँ थी। 4 अच्छे श्वान कुटिया का रक्षण कर रहे थे। श्रीपाद प्रभु के स्मरण से प्राप्त होने वाला फल। श्रीपाद प्रभु की हृदयंगम लीलाओं का केवल स्मरण मात्र करने से अनेक जन्म के जमा हुए पाप राशि जलकर भस्म होती है। इस अध्याय की फलश्रुति। इस अध्याय का पठन या श्रवण करने से दौर्भाग्य नाश होता है। श्रीपाद श्रीवल्लभ प्रभु की जय। यह अध्याय संपूर्ण श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत से लिया गया है। कलियुग के प्रभाव से इस समय में अगर धर्मग्रंथ पठन के लिए आपके पास समय का अभाव है तो अभी संक्षिप्त श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत उपलब्ध है। आप इसका पठन या श्रवण करिए और प्रभु के आशीर्वचन प्राप्त करिए। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त।